जिंदगी में कभी ऐसा लगा है आपको कि आप पूरी मेहनत कर रहे हैं लेकिन परिणाम बहुत ही स्लो मिल रहा है? ये पूरा सच नहीं है। शनिदेव को हम लोग अक्सर ग्रह के रूप में देखते हैं, लेकिन अंग्रेजी में जज कहते हैं। मगर कभी सोचा है कि शनि की दृष्टि भारी होती है? ऐसा कहा क्यों जाता है? रावण ने 9 ग्रहों को अपना बंधक बना लिया। इस बात से नाराज होकर उनकी पत्नी ने उनको ये श्राप दिया। इसीलिए बहुत सारे लोग शनिदेव के नाम से घबराते हैं। शनिदेव और हनुमान जी के संबंधों में बड़ी सारी कथाएं हैं। शनिवार को अगर शनिदेव की पूजा करेंगे, आज के बाद आप जिस भी व्यक्ति पर नजर डालेंगे उसका विनाश हो जाएगा। जब शनि आपकी कुंडली में चंद्रमा के आसपास आते हैं, शनि का प्रभाव डर नहीं, दिशा बन जाता है। कम लोगों को पता है कि शनि देव के एक भाई भी हैं जिनको हम यमराज के नाम से जानते हैं। शनिवार को अगर हनुमान जी की पूजा करेंगे, उनका हिसाब किताब, उनका निर्णय करते हैं यमराज। ये शनि जयंती, ऐसी शनि जयंती 13 साल बाद आ रही है। जिंदगी में कभी ऐसा लगा है आपको कि आप पूरी मेहनत कर रहे हैं लेकिन परिणाम बहुत ही स्लो मिल रहा है? ऐसा रुक रुक के चल रहा है सब कुछ, जैसे कि कोई अदृश्य रुकावट है जो आपके हर किए काम के बीच में आके खड़ी हो जाती है। जब जब ऐसा लगता है ना, तो हम लोगों ने उसको एक नाम दिया हुआ है। हम कहते हैं कि शनि की दशा चल रही है। लेकिन हर इंसान पे शनि का प्रभाव एक जैसा नहीं होता है। कुछ समय ऐसे होते हैं जब उनका प्रभाव इंसानों पे, उनकी राशियों पे, उनकी कुंडली पे ज्यादा असर करता है। तो मैं खड़ा हूं महाकाल की नगरी उज्जैन में। आपको मेरे बाएं हाथ पे दिख रहा है त्रिवेणी घाट और मेरे पीछे दिख रहा है नवग्रह शनि मंदिर। परंपराओं के अनुसार इस मंदिर का संबंध राजा विक्रमादित्य से भी माना जाता है। ये माना गया है कि राजा विक्रमादित्य के 7.5 खत्म होने के बाद उन्होंने ही इस मंदिर की स्थापना की थी। शनिदेव को हम लोग अक्सर ग्रह के रूप में देखते हैं, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। वो सिर्फ ग्रह नहीं है, वो निर्णय भी देते हैं। उनको शनैश्चर भी कहा जाता है क्योंकि वो धीरे धीरे चलते हैं, और कर्म फलदाता भी कहा जाता है क्योंकि हर किए का हिसाब किताब रखने का काम शनिदेव का है। ये कहना गलत नहीं होगा कि शनिदेव न्यायाधीश भी हैं, जिसको अंग्रेजी में जज कहते हैं, क्योंकि आप और हम जो भी अच्छा जो भी बुरा करते हैं उस सब का लेखा जोखा उनके पास होता है, और उन सब कर्मों के हिसाब से वो फल देते हैं। उनके निर्णय से कोई नहीं बच सकता, न राजा, न रंक, न संत, न सामान्य साधारण व्यक्ति। हर किसी को उनके निर्णय के कटघरे में आना ही पड़ता है। कम लोगों को पता है कि शनि देव के एक भाई भी हैं जिनको हम यमराज के नाम से जानते हैं। फर्क क्या है? शनि देव जो हैं वो जीवित रहते हुए निर्णय देते हैं, जीवित रहते हुए आपके कर्मों का फल देते हैं, और यमराज जो हैं वो आपके मृत्यु के बाद हिसाब किताब करते हैं। ये समझ लीजिए कि जो लोग जीवित रह के अपनी गलतियां सुधार लेते हैं, समझ जाते हैं, उनको शनिदेव संभालते हैं, और जो उसके बाद भी नहीं सुधरते वो मृत्यु के बाद यमराज के कसौटी पे उतरते हैं। फिर उनका हिसाब किताब, उनका निर्णय करते हैं यमराज। इसीलिए बहुत सारे लोग शनिदेव के नाम से घबराते हैं। आप लोगों ने ये लाइन सुनी होगी ना कि शनि की दशा चल रही है। ये दशा को सुन के ही लोगों को लगता है कि कुछ बुरा होने वाला, मगर हमेशा ऐसा होता नहीं। शनि का काम आपको डराने का नहीं है। शनि का काम है आपके कर्मों को आपके सामने रखने का, आपको और पूरी दुनिया को दिखाने का कि आप कौन हैं, और आप जो कर्म करेंगे उसी का आपको फल मिलेगा। तो एक कहावत है कि कर्म कर फल की चिंता मत कर। यहाँ उल्टा है कि कर्म करो और ये सोच के करो कि शनि देव फल देंगे, और उसके बाद भी अगर नहीं सुधरे तो फिर यमराज फल देंगे। अब शनिदेव का ऐसा स्वभाव क्यों है, इसके पीछे भी कहानी है, और ये कहानी जाती है उनके जन्म पे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनके स्वभाव की कहानी जाती है उनके जन्म पे। तो कहानी शुरू होती है जब सूर्यदेव और उनकी पत्नी संज्ञा, जिनमें बहुत प्रेम था, जैसा कि आमतौर पर पति पत्नी में होता है, लेकिन सूर्यदेव में इतना तेज था कि जिसको जो संज्ञा, उनकी जो समकक्ष थी, उसको ले नहीं पा रही थी। उन्होंने अपनी छाया, मतलब अपनी परछाई को सूर्यदेव के पास छोड़ा और खुद चली गई तपस्या करने। सूर्यदेव को संज्ञा की छाया देख के ऐसा लगा कि वो संज्ञा ही है, और उस समय सूर्यदेव और संज्ञा समझ के सूर्यदेव ने जो वक्त बिताया छाया के साथ, उसमें छाया हो गई गर्भवती। वो जब गर्भवती हुई तो उनके पेट में जो बच्चा था वो थे शनिदेव। जब ये पूरी बात खुली तो छाया भी तप में चली गई
और गर्भावस्था में उनके तप का ये असर रहा कि जिसके कारण शनिदेव का जो स्वभाव है, धैर्य, गंभीरता और विरक्त भाव, ये सब उस तप की वजह से आता है। इस तप से एक और चीज़ हुआ, वो है शनिदेव का रंग, जो कि आमतौर पे हम लोग मानते हैं काला है, मगर वो काला नहीं है, वो इंद्रनील रंग का है। इंद्रनील जो हर कुछ अपने अंदर सोख लेता है, वो रंग काले जैसा होता है जो सब कुछ अपने अंदर सोखने की क्षमता रखता है। जैसे शनिदेव हम लोगों के सारे कर्मों को अपने अंदर सोखते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं और उसके बाद हमारे किए कर्मों के हिसाब से हमको फल देते हैं। जब शनिदेव का जन्म हुआ तो सूर्यदेव ने उनको अपनाने से इनकार कर दिया। ये वही समय था जब न्याय का भाव शनिदेव के अंदर और गहरा हो गया। बाद में महादेव की कृपा से शिव जी की तरफ से उनको निष्पक्ष न्याय का दायित्व मिला। ये तो हो गई उनके जन्म की कहानी और कहानी उनके स्वभाव की, लेकिन एक और चीज़ है जो उनको बाकी सभी से अलग बनाती है, वह है उनकी दृष्टि। मगर कभी सोचा है कि शनि की दृष्टि भारी होती है, ऐसा कहा क्यों जाता है, इसके पीछे की कहानी क्या? तो हुआ कुछ यूँ कि एक बार शनिदेव कृष्ण भक्ति में विलीन थे और उसी समय उनकी पत्नी पहुंची संतान इच्छा लेके, कि उन्होंने अपनी पत्नी पे ध्यान ही नहीं दिया, उनका ध्यान टूटा ही नहीं। इस बात से उनकी पत्नी आहत हुई और उनको महसूस हुआ कि उनकी उपेक्षा की गई है, और इस बात से नाराज होकर उनकी पत्नी ने उनको ये श्राप दिया, आपने मेरी तरफ नहीं देखा, मैं क्या चाह रही थी वो सुना नहीं, आज के बाद आप जिस भी व्यक्ति पर नजर डालेंगे उसका विनाश हो जाएगा। इसीलिए शनिदेव सर झुका के चलते हैं, किसी को नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि खुद से बाकियों को बचाने के लिए। और यही बात उन्हें और रहस्यमय बनाती है कि वो क्रूर नहीं, नियंत्रित हैं, कठोर नहीं, संयम। जब शनि आपकी कुंडली में चंद्रमा के आसपास आते हैं, एक राशि पहले, फिर आपकी राशि पे और उसके एक राशि बाद, इसी को 7.5 कहते हैं। 2.5 साल, 2.5 साल और 2.5 साल, ये साथ में मिलके बनता है 7.5 साल, जिसको हम कहते हैं 7.5। जब ये दोनों साथ आते हैं तो आपके भीतर एक अलग तरीके की खींचतान शुरू हो जाती है। उसी के कारण मन भारी होता है, कष्ट बढ़ता है, आपकी मेहनत बढ़ जाती है और परिणाम क्षीण हो जाते हैं। लेकिन 7.5 हर किसी के लिए बुरी नहीं होती। जिसने मेहनत की होती है उसके लिए ये समय आगे बढ़ने का अवसर बनता है, और जिसने शॉर्टकट लिया होता है उसके लिए बनता है ये समय सुधार का। इसलिए 7.5 कोई सजा नहीं, ये वो वक्त है, ये वो समय है जब शनिदेव आपको आपकी सबसे बड़ी ताकत से मिलवाते हैं। और यही दृष्टि सबसे ज्यादा महसूस होती है उस दौर में जिसे हम 7.5 कहते हैं। जब ऐसा समय आता है तो लोग कुछ आसान उपाय करते हैं, जैसे पीपल के नीचे दिया जलाना, शनिदेव को सरसों का तेल, तिल अर्पित करना, हनुमान चालीसा पढ़ना। ये सब दिखने के लिए आसान है, लेकिन असल में इसके पीछे बहुत गहरी सोच छुपी है। एक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं कि जब आप पीपल के नीचे दिया जलाते हैं और उस दिए को वहीं छोड़ते हैं, तो उसको छोड़ के जाते समय पीछे पलट के नहीं देखना चाहिए। ये माना जाता है कि आप अपनी सारे दुख, तकलीफ, बोझ सबको उस पीपल के तले छोड़ के जा रहे हैं। मुड़ के देखने को ये माना जाता है कि आप वापस अपनी तकलीफों को, अपनी दिक्कतों को, अपनी परेशानियों को, अपने बोझ को आमंत्रित कर रहे हैं, बुला रहे हैं। कुछ लोग पहली रोटी गाय को चढ़ाते हैं, कुछ लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, कुछ लोग दान पुण्य करते हैं। इसके पीछे एक और कथा जाती है। पिपलाद मुनि को शनिदेव ने ये वचन दिया था कि 16 साल और उससे कम उम्र के बच्चों को अपनी दशा से कष्ट नहीं देंगे। इसलिए बच्चों की सेवा और दान को भी शनि से जुड़ा शुभ कार्य माना जाता है। मेरा नाम उर्मिला पुत्र अक्षत गुप्ता है जी, और महाकाल की नगरी आए थे और शनिदेव के दर्शन पे आए थे। सौभाग्य से आपसे भी मुलाकात हो गई। जय हाँ। इस मंदिर के बारे में कुछ एक दो चीजें ऐसी बताइए जो खुले तौर पे ज्यादा लोगों को ना पता हो। शनिदेव के मंदिर पूरे भारतवर्ष में कई जगह आपने देखे होंगे जी, हर जगह हैं जी, हर जगह मूर्ति भगवान शनिदेव की जो होती है ब्लैक कलर की होती है, शिला रूप में होती है जी, यहाँ पर जो है जब राजा विक्रमादित्य ने इस मंदिर की स्थापना की थी, यहाँ पर भगवान को दशा स्वरूप में विराजमान किया था। जैसे कि यहाँ पर आप बीच में देखेंगे तो 7.5 शनिदेव हैं जी, जो व्यक्ति के जीवन में जो 7.5 आती हैं, तो उनका स्वरूप ये है। और यहाँ पर सिंदूर लगता है भगवान को। यहाँ पे जो है राजा विक्रमादित्य ने जब शनिदेव की स्थापना की थी ना, स्थापना करते समय में शनिदेव से वचन मांगा था कि यहाँ पर जो भी व्यक्ति आता है और दर्शन करता है, दर्शन मात्र से ही उसके आधे कष्ट दूर हो जाएंगे। उसके आधे कष्ट सिर्फ दर्शन मात्र से ही दूर हो जाते हैं। शनिदेव और हनुमान जी के संबंधों में बड़ी सारी कथाएं हैं,
लेकिन हर कथा हमको एक ही जगह लेके जाती है कि अपने कर्तव्य से डिगना नहीं। तो एक ऐसा भी समय आया था जब रावण ने 9 ग्रहों को अपना बंधक बना लिया था, अपने वश में, अपने कब्जे में कर लिया था, और उसमें से एक शनिदेव खुद थे। जब लंका पे हनुमान आए तब हनुमान जी ने शनिदेव को वहाँ से मुक्त किया, और कृतज्ञता में शनिदेव ने उनको वचन दिया कि हनुमान भक्त शनिवार को अगर शनिदेव की पूजा करेंगे, शनिवार को अगर हनुमान जी की पूजा करेंगे, तो शनिदेव उनको कभी परेशान नहीं करेंगे, उनको चिंता नहीं देगी। एक और कथा है जिसमें शनिदेव को जब कष्ट हुआ तो उनके घाव पे हनुमान जी ने तेल लगाया। तभी से ये प्रथा चल निकली कि शनिदेव को तिल का तेल चढ़ता है। और यही हनुमान जी और शनिदेव के संबंधों का सार है कि हनुमान जी की भक्ति केवल आपको बचाती नहीं, बल्कि आपको इतना मजबूत बना देती है, शनि का प्रभाव डर नहीं, दिशा बन जाता है। शनि जयंती हर साल आता है और अमावस के दिन ही आता है, मगर इस बार का शनि जयंती बहुत खास है। कारण ये शनि जयंती, ऐसी शनि जयंती 13 साल बाद आ रही है। कब? 16 मई को, शनिवार के दिन, जो कि अमावस है। अमावस तो शनि जयंती में हर साल होता है, लेकिन शनि जयंती शनिवार को ही पड़े, ये संयोग जो है ना, ये 13 साल बाद हो रहा है। शास्त्रों में ऐसे संयोग को संकल्प और साधना के लिए बहुत प्रभावी माना गया है। साढ़े साती हो, महादशा हो, या शनि का कोई भी और दोष चल रहा हो, इस शनि जयंती पे छोटे से छोटा किया अच्छा काम भी आपके जीवन की दशा और दिशा बदलने में बहुत प्रभावी हो सकता है। 2026 की शनि जयंती 16 मई शनिवार को अमावस के रोज पड़ रही। अगर आपकी कुंडली में साढ़े साती, महादशा या शनि का कोई भी दोष है, तो इस दिन किया गया छोटा सा भी सही काम जीवन की दिशा बदलने वाला माना जाता है। इसी अवसर पर देश के प्रमुख शनि मंदिरों में कुछ बड़े अनुष्ठान किए जा रहे हैं, जिनमें से एक में 131 ब्राह्मणों द्वारा 23 लाख शनि मूल मंत्र जाप एवं दशांश महायज्ञ किया जाएगा। वहीं दूसरे में 11 लाख शनि मंत्र जाप, 1.25 लाख भैरव मंत्र जाप, 1.25 लाख काली मंत्र जाप और शनि तेल अभिषेक किए जाएंगे। इस दिन उज्जैन के नवग्रह शनि मंदिर में तिल तेल अभिषेक, अयोध्या के हनुमानगढ़ी में सिंदूर चढ़ाना और काल भैरव को सरसों का तेल अर्पित करना, ये सभी उपाय शनि के प्रभाव को संतुलित करने से जुड़े माने जाते हैं। इसके साथ ही उज्जैन के श्री नवग्रह शनि मंदिर में 4 प्रहर 4 अलग अलग अनुष्ठान से चढ़ावा किया जाएगा, और इसके अलावा पूरे 8 प्रहरों तक चलने वाले अभिषेक में हर प्रहर 8 लीटर तेल से शनि देव का अभिषेक किया जाएगा। माना जाता है कि ये खास उपाय शनि के साढ़े साती, अंतर्दशा और महादशा के बुरे असर को कम करने में मदद कर सकते हैं और जीवन में सुकून और स्थिरता ला सकते हैं। और इतने बड़े अनुष्ठान, वो भी प्रमुख मंदिरों में, जहां हर किसी का पहुंच पाना संभव नहीं है। इसलिए अब आप घर बैठे श्री मंदिर ऐप के माध्यम से ये सब कर सकते हैं और शनि सुरक्षा बॉक्स भी सीधे अपने घर मंगवा सकते हैं, जिसमें शनि से जुड़ी पवित्र सामग्रियां शामिल होंगी।